दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। हादसा तो कहीं भी और कभी भी हो सकता है। दो सांडों की लड़ाई में सब कुछ स्वाहा। रेस्टोरेंट में खाने के बिल का कांड। सांप है कि मानता ही नहीं। अब तो रोबोट भी पढ़ाई करेगा। अस्पताल है या लुटेरों का अड्डा। दर्शकों अब समाचार कुछ विस्तार से। बिहार के रोहतास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बड़ा ही दिल दहलाने वाला है, जिसे देखकर हर कोई साफ साफ कह सकता है कि हादसा कहीं भी और कभी भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे 3 युवक बैठे हुए हैं और एक महिला वहां से गुजर रही है और दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार थार गाड़ी आ रही है और जिसे तेजी से आता हुआ देखकर महिला डर जाती है और थार गाड़ी युवकों को रोंदते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 2 सांड आपस में बड़ी बुरी तरह से लड़ रहे हैं। इन सांडों की लड़ाई में सड़क के किनारे बनी एक चाय की दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन अच्छी बात और गनीमत ये रही कि जो लोग दुकान पर चाय पी रहे थे वो पहले ही आगे पीछे हो चुके थे और उन्हें कोई चोट नहीं आई। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में कुछ युवक इकट्ठे होकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। खाना खाने के दौरान उन्हें क्या सूझी और उनके दिमाग में क्या आया कि हम खाना तो खाएंगे, और उन्होंने इसके लिए प्लानिंग भी की। हम खाना तो खाएंगे लेकिन होटल का बिल, रेस्टोरेंट का बिल नहीं देंगे। इसके लिए उन्होंने खुद ही वेज बिरयानी में हड्डी मिला दी
और फिर उसके बाद हंगामा करने लगे और उसके साथ जो ढाबा संचालक था उसके साथ भी अभद्रता की। बस हंगामा बढ़ता देखकर ढाबे वाले ने पुलिस बुला ली और पुलिस ने उन युवकों को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। इसी बीच ढाबे वाले ने जो सीसीटीवी फुटेज थी वो पुलिस को भी दिखाई और उसने वो सीसीटीवी फुटेज वायरल भी कर दी। अब दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स के हाथ में एक झाड़ू है और एक डस्टबिन का डब्बा भी है और वो शख्स रास्ते में से एक सांप को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप है कि मानता ही नहीं और वो सांप किसी भी तरह से उस शख्स के कंट्रोल में नहीं आता और ना ही वो उस डिब्बे में जाता है। शख्स काफ़ी परेशान हो चुका था। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इतने में एक लड़की आती है। दर्शकों, आगे मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अब रोबोट भी पढ़ने जा रहा है। ये खबर चीन के शंघाई शहर से आई है। चीन के शंघाई थिएटर एकेडमी में एक रोबोट को पीएचडी करने के लिए एडमिशन दिया गया है ना अजीब बात। 1.75 मीटर और 30 किलो के वजनी युवा 01 नामक ये रोबोट चीनी ओपेरा पर पीएचडी करेगा। इसमें खास बात तो ये है कि सिलिकॉन स्किन के चलते रोबोट के चेहरे पर एक्सप्रेशन भी साफ दिखाई देते हैं और तो और इस रोबोट को एक वर्चुअल स्टूडेंट आईडी भी दी गई है। युवा 01 प्रोफेसर यांग किंग के नेतृत्व में स्टेज परफॉर्मेंस, स्क्रिप्ट राइटिंग और सेट डिजाइनिंग की पढ़ाई करेगा। झारखंड के रांची शहर के एक निजी अस्पताल ने एक बच्चे की मौत के 4 दिन बाद भी उस बच्चे की डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर रखकर उसके परिवारजनों से पैसे वसूले। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो मशहूर डॉक्टर अनुज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि होने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द करके आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा कोई काम दोबारा ना हो और कोई दूसरा अस्पताल भी ऐसा करने की जुर्रत न कर सके। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक रसीद बुक और 150 रुपये की घड़ी के चोरी के मामले में 49 वर्ष बाद फैसला आया है। इस मामले में 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ था और अब जीवित बचे कन्हैया लाल नामक आरोपी ने गुनाह तो कबूल कर दिया, जिसके बाद उसे दोषी करार दिया गया। कन्हैया लाल ने कोर्ट में कहा कि अब उसके पास केस लड़ने की हिम्मत ताकत नहीं है। भाई बात तो सही है
चाहे आरोप थे या ना थे, लेकिन 49 साल यानी कि 50 से 1 साल कम लग गया फैसला आने में। जरा सोचिए कि अदालतों में ये हाल है। दर्शकों, आज की आखिरी चुनिंदा खबर ये है कि चीन के वयस्कों में यानी कि युवाओं में पेसिफायर। अब आप सोचेंगे कि पेसिफायर क्या है। ये पेसिफायर एक चूसनी होती है। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है 4-5 महीने का, तो हम उसके मुंह में से वो रोता है या कुछ भी, हम उसके मुंह में एक निप्पल सा डाल देते हैं, वो उसे चूसता रहता है, उसे चूसनी कहते हैं। इस पेसिफायर के इस्तेमाल का एक ट्रेंड, अजीबोगरीब ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और इसके इस्तेमाल करने वाले लोगों का मानना है कि पेसिफायर के इस्तेमाल से एक तो उनकी चिंता दूर होती है और दूसरा रात को नींद भी अच्छी आती है। ऑनलाइन विक्रेताओं के मुताबिक 1 महीने में लगभग 2000 युवाओं वाला पेसिफायर वो बेच रहे हैं और जिसकी कीमत 121 रुपये से लेकर 6070 रुपये तक है। तो दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।